हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, परसेंटेज, प्रतिशत। इससे पहले हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, साझेदारी, जिसका 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो टाइप का क्वेश्चन था वो आप लोग को करवा दिया गया है। बाकी बाद में हम लोग और कुछ बुक्स का क्वेश्चन, कुछ और हाई लेवल क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, परसेंटेज, प्रतिशत। और देखिए, बिल्कुल ये बेसिक से बतलाया जाएगा, स्टार्टिंग से, ये मानते हुए कि आप प्रतिशत में अननोन है, आपको कुछ भी नहीं आता है, और बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक वो क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट टाइप आपका होगा वो उस तरह के क्वेश्चन को करवाए जाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका यूज लगभग आगे के भी कई चैप्टर में है। प्रतिशत का यूज आपका रेशियो में भी आया है, एलिगेशन में भी आया है, और आगे भी यूज है। तो चलिए देखते हैं। हालांकि प्रतिशत हम लोग यहाँ रेशियो बेस्ड पढ़ेंगे। रेशियो जो क्वेश्चन होगा इसका, वो रेशियो बेस्ड सॉल्व करेंगे। इसको 2 तरह से सॉल्व किया जाता है, फ्रैक्शन बेस्ड भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो प्रतिशत, प्रतिशत का साइन क्या होगा? कुछ इस तरह से सिंबल होता है परसेंटेज का, है ना। प्रतिशत, प्रतिशत यानी कि प्रत्येक 100 से गणना किया जाता है, प्रत्येक 100 से कंपैरिजन किया जाता है। तो चलिए कुछ बेसिक देख लेते हैं। जैसे कहा जाएगा कि 40 का 10% कितना होगा? 40 का 10%, तो ऐसे निकाल लेंगे 40 इंटू 10, और प्रतिशत कहा तो कितना से भाग दे देंगे? 100 से, है ना। तो 40 का 10% कितना निकल जाएगा आपका? 4। ये सब इतना बेसिक तो पता होगा। खैर देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 80 है, कहा जाएगा कि 80। अब ये बताइए कि कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, अपने आप में 100% होता है। और 100 का आधा कितना होता है? 50। यानी 80 का आधा कितना हो जाएगा? 40। तो यहां से कह सकते हैं आप कि 80 का 100% 80 होगा, और 80 का 50% 40 होगा। डायरेक्ट आधा करके निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे डिटेल भी कि 80 इंटू 50% कहा तो 100, 40 आ जाएगा। आप बताइए 50 का आधा कितना होता है? 25, 25, और 40 के आधा कितना होता है? 20। मतलब आपका 80 का 25% 20 हो गया, है ना। 25 का आधा कितना होगा? 12.5। मतलब 80 का 12.5% कितना होगा? तो 20 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 10। मतलब ये 3-4 वैल्यू जो है, आप अगर छोटा वैल्यू देता है तो आप आधा आधा करके भी प्रतिशत निकाल सकते हैं। ये सब चीज ध्यान दीजिएगा, तो आगे जो लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा वहां ये सब बेसिक काम करेगा, टाइम आपका बचाएगा। तो क्या कहा गया? कहा गया कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है। जैसे 80 मान लिए हम लोग, तो अपने आप में कितना परसेंट? 100%। 80 का 100% 80, 100 का आधा 50%, 80 के आधा 40, तो ये 40 हो गया। 50 के आधा 25, और 40 के आधा 20, 25 का आधा 12.5, और 20 के आधा 10। मतलब 4 ये हाफ हाफ करके निकाल लिए। और कहता है कि किसी भी वैल्यू का 10% यदि निकालना हो तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देते हैं। मतलब 80 का 10% निकालना होगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे। अब 80 का 10% 8 हो गया। यदि आपको 20% निकालना होगा तो 10% 8 है, तो 20% 8 दूनी 16 हो जाएगा। 30% निकालना होगा तो 8 तरीकी 24, है ना। मतलब 10% निकाल लीजिए, और 10 के मल्टीपल में जो भी निकालना होगा वो इंटू करके निकाल लेंगे। और कहता है कि किसी भी वैल्यू का 1% निकालने के लिए राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे, दाहिने ओर से 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, इधर से बैठाना है ना। तो 80 का 1% कितना हो जाएगा? 80 पैसा, 0.80, है ना। 10% निकालने के लिए राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट, और 1% निकालने के लिए राइट साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट। अब 1% आपका निकल गया। यदि इसमें 2% निकालने कहेगा तो 2 से इंटू कर देंगे। 1% 80 पैसा, तो 2% आपका 80 पैसा इंटू 2, 1 रुपया 60 पैसा हो जाएगा। तो कुछ ये बेसिक चीजें हैं। चलिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए इसमें कुछ फार्मूला भी है, तो फार्मूला को अभी नहीं लिखाकर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना, जिस तरह का जो क्वेश्चन आएगा वैसे ही बतलाते चलेंगे। और बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं होने वाला है। जैसा आप लोग रेशियो में पढ़े थे, रेशियो बेस्ड ही आपको एज मिला, एलिगेशन, पार्टनरशिप पढ़े, कुछ रेशियो बेस्ड हम लोग प्रतिशत को भी सॉल्व करेंगे। हालांकि एक और मेथड भी होता है, फ्रैक्शन पार्ट से भी बनता है,
उसका भी वीडियो लाएंगे बाद में। फिलहाल हम लोग अभी परसेंटेज को रेशियो बेस्ड सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन होगा आपका लैंग्वेज का। तो चलिए बेसिक क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं, और जो कुछ कॉन्सेप्ट होगा, फॉर्मूला होगा, वो क्वेश्चन जब आएगा तो उसी समय आपको बतलाते चला जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि 60 500 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, कहता है 60 500 का कितना प्रतिशत है। 60 जो है वो 500 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो देखिए एक तो हो गया कि इसे आप x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब एक हो गया कि आप विदाउट x भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं जैसे डिटेल सॉल्व करते थे 8 9 10 से, है ना। कह 60 500 का कितना परसेंट है। तो यदि डिटेल बनाएंगे तो कहेंगे 500 का x प्रतिशत जो है वो कितना है 60। कहा 60 जो है वो 500 को कितना परसेंट। तो मान लिए कि 500 का x प्रतिशत जो है वो कितना है 60। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। 500 इंटू एक्स बटा 100 बराबर कितना 60। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 बचे 60, x का वैल्यू 12। तो ये हो गया कुछ x मानकर ऐसे निकाल लिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे x नहीं मानेंगे, टाइम को बचाना होता है ना। विदाउट x सॉल्व करेंगे। तो विदाउट x कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए रेशियो में भी आपको बतलाया गया था कि जहाँ का लगा होता है उसे कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, हर में लिखा जाता है, ठीक है। तो वही रूल यहाँ पर भी आएगा। कहता है 60 500 का कितना प्रतिशत। तो का यहाँ पर लगा है 500 के पास है, 60 500 का, यानी 500 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। 60 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। और प्रतिशत कहा तो कितना से इंटू करेंगे, 100 से। अब देखिए आपका ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और ये 12 बचे 60। तो कहा 60 500 का कितना परसेंट है। तो 500 का जो 12% होगा वो आपका 60 होगा। कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा केवल ध्यान देना है। नोट में आप पॉइंट इसे लिख भी सकते हैं क्या। तो जिस राशि के मान में का लगा होगा, जहां का लगा होगा उसे कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे, है ना। तो 500 के पास का है तो 500 को नीचे लिखेंगे, 60 को ऊपर, और प्रतिशत में लाने के लिए हम लोग कितना से इंटू करते हैं, 100 से इंटू करते हैं। या फिर आप चाहें तो x से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही बेसिक सवालों को। देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर एग्जाम में इस तरह का पूछ देता है। और आपको यदि ये बेसिक क्वेश्चन क्लियर होगा तो आगे जो बड़ा क्वेश्चन और आएगा लैंग्वेज का, वो सब बनाने में आसान होगा। आपको देखिए पहले ही बतलाया गया कि हम ये मानकर पढ़ा रहे हैं कि प्रतिशत में आपको कुछ नहीं आ रहा, बेसिक से लेकर चल रहे हैं। और आगे जो हार्ड क्वेश्चन होगा हाई लेवल का, वो सारे क्वेश्चन को भी पार्ट बाई पार्ट देखा जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 64 का कितना प्रतिशत 8 है। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, कहता है 64 का कितना प्रतिशत 8 है। 64 का कितना प्रतिशत 8 है। तो क्या बतलाया गया आपको कि जहां पे का लगा होगा उसे कहाँ लिखेंगे, हम लोग हर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। तो 64 का, तो का के बगल में कौन है 64, तो 64 को नीचे लिखेंगे, 8 को ऊपर लिखेंगे, और प्रतिशत कहा तो कितना से इंटू करेंगे, 100 से इंटू कर देंगे। अब इसे कैंसिल कर दीजिए, 8 8 64, ये 4 दूनी 8, 25 चौको 100, 25 बटा 2 भागा दीजिएगा तो 12.5% आ जाएगा। 64 का 12.5% जो होगा वो 8 होगा। और यदि आप इसे चाहे तो x के द्वारा भी बना सकते हैं, x से भी इसे सोल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए कुछ और देखिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका कहता है 4 kg का कितना प्रतिशत 8 ग्राम है। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, कहता है 4 kg का कितना प्रतिशत 8 ग्राम है। 4 kg का, तो देखिए का कहाँ पे लगा है, 4 kg के पास। तो आपको बतलाया गया कि जहां का लगा होगा उसे नीचे लिखेंगे और बाकी को ऊपर। प्रतिशत कहा तो कितना से इंटू 100 से। 4 kg का कितना प्रतिशत 8 ग्राम है। देखिए बेसिक को इसको समझिए, आगे फिर आसान होगा आपका। तो का लगा है 4 kg के पास, 4 kg को नीचे लिख दिए, 8 ग्राम को ऊपर, प्रतिशत कहा तो 100 से गुना। बस इसमें आपको ध्यान यही देना है कि यूनिट समान होना चाहिए, दोनों का यूनिट एक जैसा होना चाहिए। मतलब दोनों अगर किलोग्राम में होगा तो किलोग्राम में, और यदि दोनों को आप ग्राम में लिखते हैं तो दोनों ग्राम में होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसे ग्राम में चेंज कर देते हैं।
तो मालूम है कि 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, है ना। क्वेश्चन में दिया है ये 4 केजी, तो ये 4 केजी को भी ग्राम में हम लोग चेंज कर देते हैं। तो इसमें 1000 से इंटू कर देंगे तो ये ग्राम में चेंज हो जाएगा, है ना, 4000 ग्राम। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। मतलब ध्यान सिर्फ यही देना है कि यूनिट समान होना चाहिए, दोनों किलोग्राम तो दोनों किलोग्राम, ग्राम तो ग्राम, लीटर तो लीटर, मतलब दोनों का यूनिट एक जैसा होना चाहिए। समान नहीं होगा आप यूनिट को सेम कर लीजिएगा। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और देखिए कैंसिल होगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 1/5, 1/5 यानी डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.2, यानी कि हो गया 0.2%। जो 4 केजी है वो 8 ग्राम का कितना परसेंट होगा, 0.2% होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिक ये सब क्लियर है ना। बस सिर्फ यही पॉइंट इसमें है कि जहां पे का लगा होगा उसको कहाँ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में, नीचे में लिखेंगे, और प्रतिशत है तो वो 100 से इंटू कर देंगे, है ना। और अगर यूनिट अलग अलग है तो यूनिट को क्या कर लेना है, समान बना लेना है, सेम कर लेना है। चलिए और क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है 5% का कितना प्रतिशत 3% है। 5% का कितना प्रतिशत 3% है। दो जगह प्रतिशत दे रखा है तो उससे दिक्कत नहीं है। का कहाँ पे लगा है, तो का लगा है 5% के पास, है ना। तो 5% को हम लोग नीचे लिखेंगे, 3% को ऊपर लिखेंगे, और प्रतिशत कहा तो कितना से इंटू, 100 से इंटू करेंगे। कहता है 5% का कितना प्रतिशत 3% है। तो का लगा 5% के पास, नीचे 3% ऊपर, प्रतिशत कहा 100। अब ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल हो गया, 20 बचे 100, और 20 दिया 60%। तो आंसर आपका कितना हो गया, 60%। ये इस टाइप के क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। चलिए तो आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। थोड़ा चेंज करते हैं टाइप को आगे। कहता है यदि ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, 25% अधिक है। ए की आय जो है वो बी की आय से 25% अधिक। अब ज्यादा कौन है, ए ज्यादा है। तो ए ज्यादा है तो हम लोग 100% है तो 100 मानकर चलना है। कहता है ए की आय जो है बी की आय से 25% ज्यादा है। मतलब यदि बी की आय 100 रहा होगा तो ए की आय कितना रहा होगा, 25% ज्यादा। तो 100 का 25% 25, 100 में 25 ज्यादा मतलब 125। और यदि यही क्वेश्चन में कह देता कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, मतलब जब ये 100 लेते तो 25 यहाँ घटाकर 75 फिर हम लोग लिखते हैं, है ना। इसमें डॉट नहीं होना चाहिए कि 100 किसे मानना, ज्यादा ये है ए तो 100 इसे मानेंगे हम लोग, है ना। तो कहा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बतलाइए कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए ना ज्यादा है बी से, बी तो आपका ए से कम है। तो बताइए कि बी ए से कितना ज्यादा है। अब ये 125 है, ये 100 है, तो 25 कम है। ये ए जितना ज्यादा है तो बी उतना ही कम होगा। एग्जैक्ट की बात करें तो ये 25 ज्यादा था तो बी जो है 25 कम है। लेकिन क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए कहा गया है, प्रतिशत कमी निकालने के लिए कहा गया है कि बतलाइए कितना प्रतिशत कम है। आप चाहे तो इसको छोटा करके रेशियो करके ही बना सकते हैं, 25 125, 25 चौको 100, वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 कम है, प्रतिशत कमी निकालना है। तो जैसे प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल, वैसे ही प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा कमी इंटू 100 बटा मूल मान, कमी इंटू 100 बटा मूल मान। अब ये मूल मान क्या होता है इसे ध्यान दीजिएगा, अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को। मूल मान के रूप में कहता है, यानी कि अगर कम निकालना हो, बस इसे ऐसे समझिए कि जब कम वाला निकालना हो तो नीचे हम लोग किसको लिखेंगे, ज्यादा वाला को लिखेंगे। और अगर यही प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए कहता ज्यादा वाला निकालने होता तो यहाँ पर हम लोग किसको लिखते, कम वाला को लिखते, है ना। तो ये कितना कम है, 25, तो इसमें बैठा दीजिए कमी 25 इंटू 100 बटा मूल मान। कम कहा तो नीचे कितना लिखेंगे, ज्यादा वाला को। तो इन दोनों में ज्यादा कौन है, 125। और आप ऐसे भी सोचिए
बी जो है ए से 25 कम है, ठीक है। तो 25 कितना में कम है, 100 में 25 कम है या 125 में कम है, 125 से 100, 125 से ना ये कम है 25, यानी तुलना तो हम लोग ए से कर रहे हैं, है ना। तो नीचे कितना लिखेंगे, 125 मूल मान के रूप में। और यही आपको कहा जा रहा है कि यदि इसमें कंफ्यूजन हो रहा है समझने में कि मूल मान के रूप में कब कहाँ कितना लिखना है, तो कुछ नहीं, कम ही कहेगा, यहाँ कम वाला निकालना होगा तो नीचे मूल मान के रूप में ज्यादा वाला लिखेंगे, और अगर ज्यादा वाला निकालना होगा तो नीचे मूल मान के रूप में क्या लिखेंगे, कम वाला हम लोग लिखेंगे। बस यही टाइप है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 25 बचे 125, 20 बचे 100, तो आंसर हो गया कितना परसेंट, 20%। क्या, तो बी जो है ए से 20% कम है ना। ए जो है बी से 25% ज्यादा था, लेकिन बी ए से कितना कम, 20% कम है। तो बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछता है, ठीक है। और थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन लोग को वही होता है कि मूल मान के रूप में क्या लिखे, कम वाला लिखे कि ज्यादा वाला लिखे, दोनों में कौन सा लिखना है ना। तो बस समझिएगा, कम कहेगा तो मूल मान नीचे ज्यादा लिखाएगा, और ज्यादा वाला कहेगा तो नीचे मूल मान कम लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है अगला कि राम की आय श्याम से 30% कम है। बिल्कुल इसी तरह का कुछ सवाल है। कहता है राम की जो आय है वो कितना है, तो राम की आय श्याम से 30% कम है। राम की आय श्याम से 30% कम है। कम कौन है, राम। अब ये राम कम है तो 100 हम लोग किसको मानेंगे, श्याम को, क्योंकि ये तो कम है ना। कितना कम है, 30%। तो 100 का 30%, 30 ही होगा। अब ये 100 है, ये 30 कम है, तो कितना होगा ये 70। आगे कहता है कि राम की आय श्याम से 30% कम है, तो बतलाइए कि श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत ज्यादा है। श्याम जो है राम से कितना ज्यादा। अब ये राम श्याम से 30 कम, तो श्याम राम से कितना ज्यादा, ये भी तो 30 ही ज्यादा है ना। 100 माइनस 70, 30, ये जितना कम होगा वो उतना ज्यादा होगा। लेकिन कम ज्यादा नहीं निकलना है, प्रतिशत में हमें निकलना है। क्या निकलना है कि बताइए श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत ज्यादा है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है ना, कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वैसे ही जिसे कमी वाला हुआ, वृद्धि गुना 100 बटा मूल मान। नीचे क्या लिखेंगे, मूल मान। बस आपको ध्यान यही देना है कि जब यहाँ ज्यादा वाला निकालना है, वृद्धि निकालना है, तो नीचे में क्या लिखेंगे, दोनों में से कम वाला को लिखेंगे। और जब यहाँ कमी निकालना होगा, कम वाला निकालना होगा, तो मूल मान के रूप में दोनों में से हम लोग ज्यादा वाला को लिखेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ बस इतना ही ध्यान देना है। तो ये कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। प्रतिशत वृद्धि का, तो वृद्धि इंटू 100, यानी कि 30 इंटू 100। नीचे मूल मान के रूप में क्या लिखेंगे, ज्यादा कहा तो कम वाला, यानी कम वाला कितना, 70। अब ये कम वाला क्यों, ज्यादा वालों को आप समझ रहे होंगे, है ना, कि 30 कम है तो 30 कितना से कम है, सॉरी 30 ज्यादा है। ये श्याम का जो आय है इससे 30 ज्यादा है, तो 30 किससे ज्यादा है, 100 से 30 ज्यादा है या 70 से 30 ज्यादा है, तो 70 से 30 ज्यादा है ना। 70 से ना हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, इसलिए नीचे क्या लिखेंगे, 70। ज्यादा कहा तो कम वाला। अब ये सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 30 को 10 से इंटू करेंगे, 300 बटा 7। अब इसको आप चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए या फिर डेसिमल में कर दीजिए, जैसा आपका ऑप्शन होगा उसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार इसे चेंज कर लेंगे, है ना। तो एक पिछले वाला में था प्रतिशत कमी निकालने के लिए, और इसमें आपको प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए कहा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, है बेसिक सवाल, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछता है और लोग कंफ्यूजन भी होते हैं। कंफ्यूजन कहाँ होता है, यहाँ पे कंफ्यूज कर देते हैं कि क्या लिखना है। तो बड़ा सिंपल है, ज्यादा कहेगा तो नीचे मूल मान के रूप में कम लिखना है, और कम कहेगा तो नीचे मूल मान के रूप में ज्यादा लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक आयत की लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाए। आयत की लंबाई को कितना से बढ़ा देने का रहा, 20% से। मान लेते हैं कि लंबाई यदि पहले से 100 रहा होगा, पहले से लंबाई कितना 100, अब बाद में कहा कि 20% बढ़ा दीजिए, तो 100 में 20 बढ़ा देंगे तो नया लंबाई कितना हो जाएगा, बाद का लेंथ कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो क्या कहता है आगे, तो बतलाइए कि चौड़ाई को कितने प्रतिशत से कम कर दिया जाए जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। चौड़ाई को कितने प्रतिशत से कम कर दिया जाए जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अब बतलाइएगा आप कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। तो देखिए ये वाला जो अभी पहले 2-3 क्वेश्चन देखे, आय वाला, राम किया है, श्याम किया, इतना ज्यादा इतना कम, बिल्कुल वही ट्रिक पे ये भी क्वेश्चन बनेगा, वही कॉन्सेप्ट से यहाँ भी बनेगा। तब कैसे कब पता चलेगा कि वो वाला कहाँ लगाएंगे? तो कहता है जब दो संख्या का गुणनफल हो, दो संख्या का गुणनफल हो, तो वैसे सवालों में भी वही ट्रिक लगता है जो पिछले वाले में हम लोग देखे थे। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, मतलब 2 नंबर का क्या है, गुना है लेंथ और ब्रेथ का, तो बिल्कुल वही वाले लगा दीजिए। क्या कहा, लंबाई को 20% बढ़ाया, तो चौड़ाई को कितना परसेंट कम करना होगा, कम तो चौड़ाई को करने का है, और चौड़ाई कुछ मालूम नहीं है, तो एक्स वाई वैसे डिटेल मानेंगे तो बनेगा, लेकिन ऐसे शॉर्ट बनाना है ना, तो आप लंबाई को ही कम कर दीजिए, आंसर चौड़ाई ऑटोमेटिक कम होकर आ जाएगा, है ना। कम करने का चौड़ाई को, लेकिन हम लोग कम किसे करेंगे, लंबाई में ही कर देंगे, और जो फाइनली आंसर आएगा ना, वो फाइनली चौड़ाई में ही कमी आ जाएगा। मतलब जब दो संख्या का गुणनफल का क्वेश्चन हो, तो बिल्कुल पिछला वाला ट्रिक जो बतलाएं, प्रतिशत कमी हो प्रतिशत वृद्धि का, ये फॉलो करेगा। तो प्रतिशत कमी देखिए, लंबाई को 20 बढ़ाया, अब पहले जितना रहे, क्षेत्रफल में कोई चेंजिंग नहीं हो, मतलब लंबाई 100 का 100 ही रहे, तो 120 को 100 लाने के लिए कितना कम करेंगे, 20 कम करेंगे। जितना बढ़ाया है पहले ही जितना रखना है, तो जितना बढ़ाया है उतना ही ना कम करेंगे, 20 कम करेंगे, प्रतिशत कमी निकालना है, तो कमी इंटू 100। अब नीचे क्या लिखाएगा, मूल मान, तो अभी यही बतलाया गया कि जब कम कहता है तो नीचे क्या लिखते हैं, ज्यादा वाला, और ज्यादा कहेगा तो नीचे कम वाला। फिलहाल क्वेश्चन में कमी कहा, तो नीचे ज्यादा लिखेंगे, ज्यादा यानी कि दोनों में लेंथ किसका था, 120 है, तो नीचे 120। अब ये 20 छक 120, 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, 50/3, मिक्स फ्रैक्शन में कीजिएगा तो 16.2/3%। मतलब चौड़ाई को यदि हम लोग 50/3% कम कर देंगे, तो क्षेत्रफल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अभी इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा कि कम तो चौड़ाई को करने का, आप तो लंबाई को किए, तो देखिए हाँ ये ट्रिक है, लंबाई में कम करेंगे, चौड़ाई में चेंजिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, सेटिंग किया हुआ है, ठीक है ना ट्रिक। बाकी डिटेल वैसे बनाइएगा तो काफी लॉन्ग चला जाएगा। चलिए कुछ और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने के कारण एक उपभोक्ता अपने चीनी की खपत को कितना प्रतिशत से कम कर दे जिससे खर्च पर कोई वृद्धि ना हो। देखिए ये भी टाइप का जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी टाइप पर बनेगा, जो अभी 2-3 देखे ना, सब एक इसी बेस्ट पर है। क्या कहता है क्वेश्चन कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गया। मान लीजिए कि चीनी का दाम पहले से, देखिए कुछ दिया नहीं है, प्रतिशत है, तो हम लोग कितना मानकर चलेंगे, 100 मानकर चलेंगे। चीनी का पहले का मूल्य मान लीजिए 100 रुपये प्रति केजी, और चीनी का मूल्य बाद में कितना हो जाता है, तो दाम कितना बढ़ता है, 30% बढ़ता है। तब 30% बढ़ा मतलब कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन में कहा कि एक उपभोक्ता चीनी की खपत को कितना प्रतिशत से कम कर दे। जब दाम बढ़ता है, मान लीजिए जैसे कि पहले 2 केजी चीनी खपत होता था, ठीक है, अब क्या है कि चीनी का दाम बढ़ चुका है, तो पैसा उतना ही लगाना है। कहता है कि खपत को ही कम कर दीजिए, जो पहले 2 केजी चीनी खपत होता था ना, आप उस खपत को कम कर दीजिए ताकि हमारा उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो, क्योंकि दाम क्या हुआ है, बढ़ चुका है। तो यहाँ दाम घटाने नहीं कहा, क्या कम करने का, खपत को कम करने कहा। मतलब पहले अगर 2 केजी हम लोग चीनी का खपत कर रहे थे, तो आप चीनी को कितना कम कर दे, 1.5 केजी कर दे, 1 केजी कर दे, वही प्रतिशत में बदलाना है ना। उपभोक्ता यानी कि व्यक्ति की बात कर रहा, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी वही टाइप पर बनेगा जो 2-3 देख रहे हैं, लंबाई वाला, राम की आय, श्याम से आय वाला, आय का क्वेश्चन, लेंथ ब्रेथ का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तीनों का टाइप सेम है। इसमें भी क्या कीजिए, दाम को ही अब कम कर दीजिए, वो खपत में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो दाम कितना बढ़ा है, 30 बढ़ा है, तो कम कितना कर दें, अब 100 से 130 हो गया, पहले ही जितना रहना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मतलब 130 से 100 ही लेके चले आते हैं, यानी 130 में 30 कम कर देते हैं, है ना। प्रतिशत कमी कहा, तो लगाइए फॉर्मूला, कमी इंटू 100 बटा नीचे क्या लिखना है, मूल मान, और मूल मान के रूप में कम कहता है तो नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, ज्यादा वालों को। तो चीनी का बढ़ा हुआ दाम कितना था, 130। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 30 इंटू 10 करिएगा तो 300,
बटा 13, यानी 300/13% की कमी। इसे फ्रैक्शन में कर देना है, मिक्स फ्रैक्शन में या डेसिमल में, जिस तरह से आपको ऑप्शन दिया होगा वैसे ही चेंज कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो पार्ट 1 का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होता है। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर इसे बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।